हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों, सभी बच्चों को टीचर्स डे के यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो बच्चों, आज मैं अपने कुछ टीचर्स को भी याद करूंगा। मैं अपने कुछ गुरुजनों को याद करूंगा जिनकी वजह से बच्चों मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आज मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मैं अपने शिक्षकों को भी आज याद करना चाहूँगा। तो मेरे सबसे पहले शिक्षक बेटा थे मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई बहन, जिन्होंने मुझे बताया कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको स्कूल जाना है, कैसे वहाँ पर अपने शिक्षकों का सम्मान करना है। इसके बाद बच्चों मेरे जीवन में बहुत से अच्छे टीचर्स आए। अच्छे क्या मतलब, मेरे सारे टीचर्स ही अच्छे थे। अगर कुछ कमी रही होगी तो मेरे अंदर ही रही होगी, अदरवाइज़ मेरे सारे शिक्षक बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरी पढ़ाई में है ना मुझे आगे बढ़ाया। तो बच्चों सबसे पहले मैं अब यहाँ पर बहुत से टीचर्स बेटा मेरी लाइफ में आए। तो जो टीचर्स मेरी लाइफ में आए मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबको यहाँ पर स्मरण करूँ और सबको बच्चों मैं यहाँ पर याद करूँ, है ना। अब बहुत से टीचर्स उनमें से इस दुनिया में नहीं भी हैं और बहुत से मेरे शिक्षक इस दुनिया में हैं, तो मैं सबको यहाँ पर प्रणाम करना चाहूँगा। तो बच्चों मेरी लाइफ में बहुत से टीचर्स आए। जब मैं पढ़ने गया तो छोटी क्लासेस में मेरी मैडम लोग थी। एक मिल्टन मैडम थी और मेरी एक सुख करके मैडम थी जिनको मैं याद करता हूँ बहुत ज़्यादा। एक मल मैडम थी जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। फिर जब मैं और बड़ी क्लासेस में गया तो राम मूर्ति तिवारी सर थे और उसके बाद जब मैं और बड़ी क्लास में गया तो जौहरी सर मेरे मैथ्स के थे, इतवारी लाल सर मेरे मैथ्स के थे, एमएल गुप्ता सर मेरे मैथ्स के थे। इसके बाद जब मैं और बड़ी क्लास में गया, जब मैं 11th-12th में गया तो बेटा हरिओम गुप्ता जी मेरे टीचर हुआ करते थे मैथ्स के, और दास सर मेरे फिजिक्स के हुआ करते थे। एक हिंदी के भी टीचर हुआ करते थे दास सर, और भी इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे मेरे बहुत सारे। इसके बाद बच्चों जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे टीचर लाइफ में मिले और एक महबूब सर मेरे हुआ करते थे। जीएफ कॉलेज है ना शाहजहाँपुर में, ये डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ के मेरे महबूब सर बेटा हुआ करते थे जिन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया। सलाम सर हुआ करते थे जिन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया। गौस खान सर हुआ करते थे जिन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया। तो इन सब को बच्चों मैं याद कर रहा हूँ। इसके बाद बच्चों मैं जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया आगरा में दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब DEI से जब मैंने पीजी किया तो बच्चों मुझे वहाँ पर बहुत से अच्छे सर मिले। मुझे एक मैडम मिली डॉक्टर गुंजन अग्रवाल, मुझे डॉक्टर गुरशरण सर मिले, मुझे डॉक्टर त्यागी सर मिले, मुझे डॉक्टर SP सिंह सर मिले, मुझे डॉक्टर सिन्हा सर मिले। तो बहुत अच्छे अच्छे सर बेटा मुझे लाइफ में मिले। आज मैं सबको यहाँ पर याद कर रहा हूँ। इसके बाद बच्चों कानपुर IIT के डॉक्टर OP जुनेजा सर है ना मुझे मिले। और मैं आपको बताऊं बेटा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में जो मुझे सबसे पहले जिन्होंने सिखाया, एक्चुअली जब मैं 11th-12th क्लास में था तो एक भैया से अपने ट्यूशन पढ़ने जाता था और उन भैया का नाम था, आज वो डॉक्टर हैं, एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो विनय सक्सेना जी। तो विनय सक्सेना जी ने मुझे सबसे पहले बताया कि आखिर कंपटीशन क्या होता है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपनी लाइफ में डॉक्टर विनय सक्सेना जी को देना चाहूँगा, जो खुद भी आज एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उनसे फ़ोन पे बात होती है। मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं, मुझसे 2 ही 3 साल बड़े होंगे वो, और वो उस समय खुद भी पढ़ रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहली मुझे शिक्षा दी थी कि IIT के लिए कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो ये बच्चों बहुत सारे सर थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे शिक्षा दी और मैं आज यहाँ तक इस लायक बन पाया कि थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ मैथ्स। और मैं उनके जैसा तो कभी नहीं बन सकता, अपने शिक्षकों के जैसा। बहुत महान लोग थे सारे, आज वो जहाँ भी हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे बच्चों।
तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी बात होगी। और गलती से अगर मैं कोई शिक्षक अपने भूल गया हूँ, मैंने कोशिश की कि मैं अपने सारे शिक्षकों को याद रखूँ। अगर गलती से मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा मेरे टीचर्स लोग। और बच्चों इस समय मेरे सबसे बड़े शिक्षक जो हैं वो हैं बच्चों मेरी मेहनत और बेटा मेरी गणित को पढ़ने की लगन और उसको आज भी सीखने की जिज्ञासा। ये इस समय बच्चों मेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं जो मैं चाहूँगा कि ये हमेशा मेरे साथ बने रहें, है ना। जब तक मैं हूँ मेरे साथ ये मेरे शिक्षक बने रहें। मेरी लगन और मेरी मेहनत और मेरी मैथ्स को सीखने की जिज्ञासा, उसमें नए नए क्वेश्चन नए नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की जिज्ञासा और बच्चों को समझाने के लिए जो तरीके हैं वो मैंने कोशिश की कि मुझे याद रहे। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, और इसके अलावा मैं बता दूं कि मेरा टीचिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ। जब मैं शाहजहाँपुर में था और वहाँ पर मैंने 12th क्लास एवी रिच इंटर कॉलेज है एक, जिसको मिशन स्कूल भी शाहजहाँपुर में बोला जाता है, तो वहाँ से बच्चों मैंने 12th पास किया था। और 12th पास करने के बाद जो सबसे पहला मैंने पढ़ाया वो अपने साथ के फ्रेंड को ही पढ़ाया, है ना। मेरे साथ के बहुत से बच्चे थे जो किसी वजह से रह गए थे, तो सबसे पहले वही मेरे पास आए कि यार मुझे भी पढ़ा दो। तो उस समय मैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया करता था और कोई फीस नहीं लिया करता था अपने साथ के ही लोगों को। धीरे धीरे करने के बाद क्या हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन में गया, जब मैं बीएससी करने गया, तो बहुत से बच्चे मुझसे अलग अलग ट्यूशन पढ़ने आने लग गए। तो मैंने वहीं से बच्चों पढ़ाना शुरू कर दिया और उस समय मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। ये बात मैं बता दूं आपको बच्चों 92 के आसपास की है। तो करीब करीब 92 से मैं पढ़ाने लग गया था बच्चों को। फिर बहुत से बच्चे, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो बहुत से बच्चे आए कि सर मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, तो मैंने उनको आईआईटी पढ़ाना शुरू किया। ये बात है 97 के आसपास की, है ना। तो मैंने उन बच्चों को आईआईटी पढ़ाना शुरू किया। उस समय आईआईटी के लिए मैथ्स की एक बुक आया करती थी जिसको एमएल खन्ना बुक कहा करते थे, और एक बुक और आया करती थी, वो थोड़ा 1-2 साल बाद आई थी, टीएमएस टाटा मैकग्रा-हिल की बुक आया करती थी। 2 किताबें हुआ करती थी आईआईटी में, तो उनको बच्चों में पढ़ाया करता था बच्चों को। और पढ़ाते फिर जब मैं आगरा गया तो आगरा से बच्चों मैंने अपना वहाँ पर एमएससी किया। और उसके बाद बच्चों फिर मैंने अपना एक कॉलेज था आगरा में, ठीक है, वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। और पढ़ाते फिर वहाँ पर मैं कोचिंग भी पढ़ाने लग गया। उसके बाद मैं 2004 में फुल फ्लैश इस फील्ड में आ गया था और आईआईटी की बहुत सी अलग अलग कोचिंग्स में बच्चों मैंने उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। तो कोचिंग्स का बच्चों यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि क्या होता है कि नाम लेने से फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है ना, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन उन सारे स्कूल के मालिक या प्रिंसिपल और कोचिंग के डायरेक्टर्स को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग के दौर में जॉब दिया, अपने यहाँ जॉब दिया, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम से फिर क्या होता है कि इस समय क्या है कि जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, मार्केट बना हुआ है, वो कुछ ऐसा है कि लोग मतलब अच्छी बातों को कम पकड़ते हैं और ख़राब बातों को ज़्यादा पकड़ने लगते हैं। तो मैं उन सारे प्रिंसिपल्स को और उन सारे कोचिंग के मालिक या डायरेक्टर्स को प्रणाम बोलूँगा जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग के दौर में जॉब दिया। उसके बाद बच्चों मैं करीब ये मान लीजिए अलग अलग शहरों में मैंने पढ़ाया। मैंने कोटा काफ़ी टाइम पढ़ाया, मैंने जम्मू में काफ़ी टाइम पढ़ाया, मैंने इंदौर में पढ़ाया, मैंने बच्चों गोरखपुर में पढ़ाया, मैंने बनारस में पढ़ाया, अलग अलग शहरों में बच्चों मैंने काफ़ी टाइम पढ़ाया। फिर जब 2020 में कोरोना आ गया तो कोरोना में आने के बाद कोचिंग बंद हो गई करीब 1-1.5 साल के लिए। तो आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि जब कोचिंग बंद हो गई तो कोई पैसा मिल नहीं रहा था। तो फिर ऐसे में मैंने बहुत मुश्किल से अपना काम चलाया, और जब मैं इनकम कर रहा था उस दौरान मैंने एक मकान ख़रीदा हुआ था, तो मैंने उस घर को बेच दिया। मैंने कहा कि मैं इस घर को बेचकर बच्चों को यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊँगा। तो बच्चों करीब करीब मैंने 2 साल फ्री क्लासेस अपलोडेड की यूट्यूब पर,
और करीब करीब मैंने 2000 से ज़्यादा फ्री क्लासेस 11, 12, बीएससी में से 2 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया। हालांकि उसके बाद लोगों को जॉब मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। तो मैंने 2 साल, ये मान लीजिए 11, 12 बीएससी एमएससी का करीब करीब पूरा ही सिलेबस अपलोड कर दिया है। हालांकि इस दुनिया में सब कुछ नहीं हो सकता। 2000 से ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें सारे टफ से टफ टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक सब अपलोड किए हुए हैं। और उसके बाद फिर बच्चों की डिमांड आई कि सर मुझे अलग से स्पेशल क्लास चाहिए, तो मैंने अपना एप्लीकेशन बनाया HD मैथमेटिक्स, उसमें कुछ पेड कोर्स शुरू किए हैं। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि आप पहले यूट्यूब के वीडियोज़ पढ़िए, है ना। यूट्यूब के वीडियो अगर आप पढ़ेंगे और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि भाई क्या हैं चीज़ें। पेड कोर्स भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे आज मेरे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों पेड कोर्स बनाना मेरे लिए मजबूरी था, क्योंकि अगर मैं पेड कोर्स नहीं बनाता तो, क्योंकि 2 साल में फ्री पढ़ा चुका था और अपना मकान जो मैंने ख़रीदा था उसको ही बेचकर मैं 2 साल के भीतर खा चुका था। क्योंकि जो मैंने अपना घर खरीदा था उसको मैंने बेच दिया था, और बेचने के बाद उससे जो पैसे मुझे मिले थे उससे 2 साल तक मैंने अपनी फैमिली का खर्च चलाया। यहाँ तक कि एक कंडीशन ये भी आ गई थी कि अब ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, बहुत ख़राब दौर से ही बच्चों में गुजरा हूँ, तो जाने दीजिए। खैर, तो 2 साल तक बच्चों मैंने अपने घर को बेच करके जो पैसा मुझे मिला उससे मैंने काम चलाया। लेकिन अब मैं क्या करता आगे, है ना। अब हालत ये आ गई थी कि जो मुझे अपने पुरखों से प्रॉपर्टी मिली थी उसको ही बेचने का समय आ गया था। तो मैंने कहा नहीं, अपने पुरखों की प्रॉपर्टी मैं नहीं बेच सकता, जो मुझे ऊपर से मिली है, माता पिता से मुझे मिली है, उसको मैं नहीं बेच सकता। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एप्लीकेशन बनाता हूँ जिस पे मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, और जिससे थोड़ा बहुत अगर मुझे इनकम हो जाएगी। तो ऊपर वाले की दुआ से आज बहुत से बच्चे बेटा उस एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेट के PGT एग्ज़ाम्स हैं, CSIR नेट है, UPSC मैथ्स है, IIT JEM है, NIMSET मैथ्स है, BSc के बुक वाइज अलग अलग कोर्सेज बच्चों मेरे चल रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत से बच्चे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं और वो पेड कोर्स लेकर पढ़ते हैं, और यूट्यूब से भी बहुत से बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, है ना। मैं कहता हूँ आज भी अगर कोई बच्चा जिसको आर्थिक तंगी है तो वह YouTube से पढ़िए। अब देखिए बच्चों, सब कुछ तो नहीं इस दुनिया में हो सकता। इस दुनिया में कोई भी आइडियल नहीं है, कोई भी आदर्श नहीं है, तो सब कुछ YouTube पर नहीं पॉसिबल है। मैक्सिमम कोर्सेस मैंने YouTube पर अपलोड किए हुए हैं, तो उनसे आप पढ़िए और बाकी थोड़ा खुद भी आप दिमाग लगाइए। एप्लीकेशन में भी मैंने ज़्यादा पूरे कोर्सेज जो हैं बच्चों अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप कैपेबल हैं तो एप्लीकेशन पे पढ़ करके और आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ दोनों जगह से पढ़िए, यूट्यूब से भी पढ़िए और एप्लीकेशन से भी पढ़िए, दोनों जगह का मज़ा लीजिए, ठीक है, दोनों जगह से पढ़िए। तो बच्चों, ये मेरी कुछ यात्रा रही है टीचिंग के दौरान, शिक्षक मैं कैसे बन गया, ये बच्चों मेरी यात्रा रही है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक बार अपने गुरुजनों को याद करूँगा और चाहूँगा कि उन सभी शिक्षकों का बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और मेरी लाइफ में सारे शिक्षक अच्छे थे, जिन्होंने मुझे समझाया, बताया कि कैसे मुझे आगे बढ़ा जाए। चलिए बच्चों, इस उम्मीद के साथ में कि आप भी बहुत कुछ बच्चों सीखेंगे। और मैंने बताया इस समय मेरा सबसे बड़ा गुरु है मेरी मेहनत और मेरी लगन और मेरी गणित को सीखने के प्रति जो इंटरेस्ट है, ये बच्चों मेरा इस समय सबसे बड़ा गुरु है। ठीक है बच्चों, तो इस उम्मीद के साथ कि आप भी बहुत कुछ सीखेंगे, सभी मेरे प्यारे बच्चों को एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब अपने जीवन में आगे बढ़ें। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, मैथ्स में इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें। ठीक है बच्चों, चलिए आज का बच्चों क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। ओके बेटा, बाय बाय।